श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रमेय ऋषि जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रमणी श्रमणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, 65वें यंत्र और संत की पावन आराधना चल रही है। बड़े ही भक्ति भाव के साथ आप इसका स्मरण, इसकी आराधना कर रहे हैं। ये सौभाग्य है आपका। इस 65वें यंत्र के अंकों की आराधना जो हम कर रहे हैं, यंत्र की आराधना कर रहे हैं, उसमें आज जिस अंक पर हम पहुंचे हैं वो है 11 का अंक। ये 11 के अंक जहां पर तीर्थंकर भगवान शेषनाथ जी की स्थापना की जाती है, जहां पर उनके गुणों को समाहित किया जाता है, उनके नाम के प्रभाव को आमंत्रित किया जाता है, ऐसे महान जो 11 अंक है। जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर है भगवान श्रेयांशनाथ जी। भगवान श्रेयांशनाथ जी का नाम स्मरण करने मात्र से आपके जीवन के अंदर श्रेष्ठ कार्य होने लगते हैं। उत्तम से उत्तम मंगलमय कार्य अगर आप करना चाहते हो तो भगवान श्रेयांशनाथ जी का नाम स्मरण करें। ओम श्री श्रेयांशनाथाय नमः। आप चाहते हो आपके तन के द्वारा हमेशा शुभ काम हो, कल्याणकारी काम हो, तो भगवान श्रेयांशनाथ जी का स्मरण करें। आप चाहते हो कि आपका मन अशुभ ना सोचे, हमेशा शुभ सोचे, उत्तम सोचे, कल्याणकारी सोचे, तो आप भगवान श्रेयांशनाथ जी का जाप करें। आप चाहते हो कि आपके मंगल से श्रेष्ठ वचन ही निकले, कभी भी अशुभ वचन ना निकले, आपकी वाणी मीठी और मधुर हो जाए, यदि ऐसा चाहते हो तो आप भगवान श्रेयांशनाथ जी का स्मरण करें। जो तन से श्रेष्ठ कार्य करते हैं वे हमेशा उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। जो मन से श्रेष्ठ कार्य करते हैं वे महान प्रज्ञा को प्राप्त करते हैं, और जो उसके साथ साथ वचन से श्रेष्ठ कार्य करते हैं, श्रेष्ठ बोलते हैं, वे मधुर वाणी प्राप्त करते हैं। ऐसी मधुर वाणी कि जिसको सुन करके हर कोई आपकी आज्ञा को माने। भगवान शेषनाथ का नाम स्मरण करने से ये आपके पास आते हैं। आपका शरीर भी श्रेष्ठ कार्य को करता है, आपका मन भी श्रेष्ठ सोचता है, आपकी वाणी भी श्रेष्ठ वचन बोलती है। अगर आप चाहते हो कि ये तीनों हमारे श्रेष्ठ कार्यों में रत हो जाए तो भगवान श्रेयांश कुमार जी की आराधना, उनकी साधना, उनका स्मरण सतत करना चाहिए, और आप देखेंगे कि आपको ये तीनों योग मन वचन काया वो श्रेष्ठ कार्य में संलग्न हो जाते हैं। और आप चाहते हो आपके जीवन में सब कल्याण में बातें होती रहे, जितने कल्याण में है वह दूर हो जाए, तो भगवान श्रेयांशनाथ जी का नाम स्मरण करें। पूर्वाचार्य ने यह भी बताया है कि जितने भी आपके बाजू के रोग होते हैं, बाहों के, उनके रोग में भी भगवान श्रेयांशनाथ जी का नाम स्मरण किया जाता है। आपकी बाजू में किसी भी प्रकार की अगर कोई तकलीफ है, या फिर आपके बाजुओं के अंदर कहते हैं कि बल होता है, अगर किसी व्यक्ति का बल कमजोर है, वो कमजोरी महसूस करता है और अपनी भुजा बल को वो मजबूत बनाना चाहता है, तो वो श्रेयांशनाथ भगवान का स्मरण करता है। ऐसा प्रभाव भगवान श्रेयांशनाथ जी के नाम में है। उनके आत्मा में तो अनंत प्रभाव है, लेकिन उनके नाम में भी ऐसा प्रभाव है। जो लोग कहते हैं ना कि 24 तीर्थंकर परमात्मा का स्मरण करें, क्या वो तो सिद्ध शिला में पहुंच गए हैं, वो तो कुछ करते नहीं है, वो तो वीतराग है। बिल्कुल वो वीतराग है, वो नहीं करते हैं, लेकिन उनके नाम के अंदर इतना प्रभाव है कि वो चाहे कुछ ना करे, लेकिन उनका नाम बहुत कुछ करने में समर्थ है। ऐसा कौन सा दुख है जो उनके नाम से आपका दूर नहीं हो सकता है। याद रखना, परमात्मा की चेतना सिद्ध शिला में है, लेकिन परमात्मा का वो शुभ्र परमाणुओं से बना हुआ वो देह, वो वचन पुद्गल वचनों के, और वो सारे जो नाम के परमाणु है, वो तो इसी लोक में है। और जब आप उनका स्मरण करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, तो उनकी उस पवित्रता के प्रभाव से ऐसा कौन सा काम है जो आपका सिद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए तो हजारों हजार लोग परमात्मा का नाम स्मरण करने मात्र से ठीक हो रहे हैं काम। वो चाहे नहीं करते, लेकिन उनका नाम करता है। तो नाम स्मरण, परमात्मा की आराधना करें, तो परमात्मा का नाम स्मरण करें, आपके कर्मों का क्षय होता है। उन जैसे गुण आपके भीतर पैदा होते हैं, आपकी आत्मा की श्रेष्ठता बढ़ती जाती है, आपकी आत्मा उत्तम से उत्तम पद को प्राप्त करती चली जाती है।
तो श्रेयांश नाथ भगवान के नाम का ऐसा प्रभाव आया। क्या साधना की थी, कैसे वो श्रेयांश नाथ बने, कैसे इस नाम के अंदर ऐसा प्रभाव आता है। तो चलते हैं उनके पूर्व जन्म की और पूर्व जन्म में वह महावदेव क्षेत्र के पद्मोतर नाम के राजा थे और उस समय उन्होंने अपने राज्य के अंदर हर प्रकार के श्रेष्ठ कार्य किए थे और प्रजा को श्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा भी दी थी। श्रेष्ठ कार्य करवाते करवाते उनके मन के अंदर इतने उत्तम भाव जगे थे कि उनके मन के अंदर आया कि मैं अपनी आत्मा को और श्रेष्ठता की ओर लेकर के जाऊं। ये भौतिक श्रेष्ठता जितनी मैंने प्राप्त की है, ये सारी जो श्रेष्ठता है भौतिक, ये तो इसके पीछे वो अव्ययवाद सुख नहीं है, लेकिन अगर मैं आध्यात्मिक श्रेष्ठता की ओर और बढ़ूंगा तो वो ऐसा उससे जो महान सुख पैदा होता है वो अव्ययवाद सुख मिलता है। उन्होंने पब्लिक को भी इससे समझाया और उनके राज्यों में उन्होंने अनेक श्रेष्ठ कार्य किए और फिर उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करके घोर तप किया, निष्काम भाव से कर्मों की निर्जरा की। उस तप के पीछे कोई कांक्षा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, मात्र एक आत्मा मेरी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनती चली जाए, मेरी आत्मा उत्तम से उत्तम बनती चली जाए, इस भाव के साथ घोर तप करते चले जा रहे हैं। और ऐसे सुंदर भाव के साथ कि मेरी आत्मा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो, ऐसे सुंदर भाव के साथ कर्मों की निर्जरा होती है और तीर्थंकर गोत्र का बंद करते हैं। तीर्थंकर गोत्र बंद करके वह सिंहपुरी नगरी, उसमें विष्णुदेव राजा और विष्णु देवी महारानी है उनकी, देवलोक में जाते हैं। देवलोक की आजिश पूरी करके उस विष्णु देवी राजा की महारानी विष्णु देवी के गर्भ में आते हैं। गर्भ में आते ही माँ 14 सपने देखती है और माँ स्वप्न पाठकों से राजा माँ के सपने जब पूछता है तो वह बताते हैं कि ये माँ तीर्थंकर की माता बनेगी। और महारानी विष्णु देवी बहुत प्रसन्न होती है, अपने गर्भ का पालन करती है। माँ देखती है कैसा प्रभाव है तीर्थंकर परमात्मा का, मेरे मन के अंदर श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ विचार चलते हैं हर समय, मेरे हाथ से जो कार्य संपन्न होता है, मेरा भाव होता है मैं श्रेष्ठ काम करूं। जब भी किसी को बोलती है तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ ऐसा श्रेष्ठ वचन बोलती है कि सामने वाले की आत्मा प्रसन्न हो जाती है, गदगद हो जाती है। परमात्मा की माँ का तन भी श्रेष्ठ कार्यों में, मन भी श्रेष्ठ कार्यों में जुटता है और वाणी भी श्रेष्ठ कार्यों में जुटता है। एक पल के लिए भी उनके मन के अंदर अश्रेष्ठता का भाव पैदा नहीं होता है, एक भी काम। ऐसा उत्तम प्रभाव के साथ माँ उस गर्भ का पालन करती है। ये गर्भ में शिशु का प्रभाव था, ये उस तीर्थंकर आत्मा का प्रभाव था। इतना ही नहीं बल्कि राज्य के अंदर इतने श्रेष्ठ काम उस समय होते हैं कि जिसके बारे में राजा विष्णुदेव सोच भी नहीं सकता था, ऐसा प्रभाव था। पूरे राज्य की जो पब्लिक थी, प्रजा थी, वह भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ काम करने लग जाती है कि बड़े बड़े वहां पर दानशालाएं खोलती है, भोजनशालाएं खोलती है, गरीबों के लिए बड़े बड़े काम होते हैं और भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ उत्तम काम होते हैं। और जितने भी वहां पर दुर्गुण थे, अवगुण थे, जितने भी गलत काम थे, उन सारों को स्टॉप लग जाता है। और ऐसे वो सारे लोग जो कभी ना कभी अशुभ विचार करते थे, चोरी करते थे, जब किसी भी प्रकार का गलत काम करते थे, उन लोगों की भी मति पलटती है और वो लोग भी श्रेष्ठ कार्यों के अंदर संलग्न हो जाते हैं कि दुखियों की सेवा करें, अच्छे काम करें, अच्छे काम करें, अच्छे काम करें। इसका ऐसा वातावरण बनता है कि पूरी नगरी इस भाव के अंदर धर्म में बन जाती है, श्रेष्ठ काम। और राजा विष्णुदेव बहुत प्रसन्न होता है, आश्चर्यचकित होता है, क्या प्रभाव है तीर्थंकर प्रभु आपका। अभी तो आप पधारे नहीं हो और उससे पहले ही पूरी नगरी के भाव परिवर्तन हो गए हैं और सारे लोग धर्म में कार्यों में श्रेष्ठ कामों में लग गए हैं। सारा राजमहल श्रेष्ठ कामों में लग गया है। कोई किसी को डांटता फटकारता तक भी नहीं है, जो भी बोलता है मधुर बोलता है, मीठा बोलता है। ऐसा प्रभाव देख के विष्णुदेव राजा तो बार बार प्रभु को नमन करते थे, प्रभु जब तुम आओगे धरती पर और जब तुम पूर्ण विकसित हो जाओगे और जिस समय तुम तीर्थंकर बनोगे, उस समय तुम्हारे प्रभाव का क्या कहना होगा। पता नहीं कितने भव्य प्राणी, पता नहीं कितने दुखी लोग उस समय श्रेष्ठता को पाकर के उस महान श्रेष्ठ पद को प्राप्त करेंगे जिसको सिद्ध शिला कहते हैं। जहां जाने के बाद फिर कोई भी दुख नहीं रहता, कोई भी पीड़ा नहीं रहती, वो उन सबको प्राप्त करेंगे। समय आने पर प्रभु का जन्म हुआ,
देव जन्मदिन मनाने आते हैं, हर तीर्थंकर का मनाते हैं। 64 इंद्रों ने जन्मदिन मनाया, 56 कुमारियां आई, बधाइयां गाई, और उसके बाद जन्मदिन मनाने के बाद विष्णु देव को समाचार दिया गया पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, और विष्णु देव ने 10 दिन तक पुत्र महोत्सव किया। श्रेष्ठ श्रेष्ठ काम, और भी जितने श्रेष्ठ काम कर सकते हो वो करो। बधाइयां बांटी तो श्रेष्ठ कामों के साथ बांटी, दुखियों के दुख दूर करके बांटी, और जो दरिद्र थे उनको धन दिया गया, जो कर्जदार थे उनके कर्जे माफ किए गए, और कैद जेल से सारे कैदियों को रिहा कर दिया गया। हर व्यक्ति का दुख दूर किया, ऐसे श्रेष्ठ काम किए। और प्रजाजनों को भी कहा कि श्रेष्ठ कामों के द्वारा जन्मोत्सव करो, और सभी श्रेष्ठ कार्यों को करते हुए एक दूसरे को सुख प्रदान करने लगे। जब भी आप श्रेष्ठ काम करोगे उससे सामने वाले को भी सुख मिलेगा, और वही सुख आप पर लौट करके आएगा, और आप भी महान सुख को प्राप्त करते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ कामों का महत्व होता है कि जीवन के अंदर कभी भी कोई अधम काम ना करे। अधम काम आपका पतन करता है, आपको दुख देता है, और श्रेष्ठ काम आपको उच्च शिखर पर लेकर के जाता है। 10-12वें दिन परमात्मा का नामकरण का महोत्सव रखा गया, बहुत राजा बुलाए गए, बहुत सारी पब्लिक को बुलाया गया, और उस समय विष्णुदेव राजा ने कहा कि मैं इनका नाम श्रेयांश कुमार रखूंगा, क्योंकि जब से ये माँ के गर्भ में आए, माँ एक से एक श्रेष्ठ काम करना, श्रेष्ठ श्रेष्ठ सोचना, श्रेष्ठ बोलना, और मेरे राज्य के अंदर इतने श्रेष्ठ काम हुए हैं कि पूरी प्रजा श्रेष्ठ कामों में जुट गई थी, कल्याणकारी कामों में जुट गई थी। ऐसा प्रभाव मैंने इस पवित्र आत्मा का देखा, इसलिए इनका नाम मैं श्रेयांश रखूंगा, ताकि आगे भविष्य में भी जिनको श्रेष्ठ काम करने की इच्छा पैदा होगी, जो अपने तन के द्वारा श्रेष्ठ काम करना चाहेंगे, जो मन को श्रेष्ठ बनाना चाहेंगे, और उसके साथ साथ जो अपनी वाणी को श्रेष्ठ बनाना चाहेंगे, वो श्रेयांश कुमार का जब नाम लेंगे तो उनको ये सारी श्रेष्ठता, आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्राप्त होगी। भौतिक श्रेष्ठता तो प्राप्त होती ही है परमात्मा के नाम से, वो तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन आध्यात्मिक श्रेष्ठता भी परमात्मा के नाम से प्राप्त होती है। वो सारे श्रेष्ठ गुण, वो सारे कल्याणकारी गुण जो आपकी आत्मा का उत्कर्ष करते हैं, वो सारे भगवान शेषनाथ के नाम से, उनकी आराधना से व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। ऐसी इस महान आत्मा का प्रभाव रहा है। और प्रभु का नामकरण हुआ श्रेयांश कुमार। प्रभु पलने पड़ने लगे, जुआ हुए। जुआ अवस्था आने पर अनेक कन्याओं के साथ उनका पानी ग्रहण करवाया गया। पिता ने उनको राज्य भार सौंपा और स्वयं आत्म कल्याण की साधना में रत हो गए। श्रेयांश कुमार ने बहुत वर्षों तक राज्य का पालन किया, राज्य में अनेक प्रकार के श्रेष्ठ कार्यों को करवाया, लोगों को बोध भी दिया, और इस प्रकार फिर लोकांतिक देवों की प्रार्थना पर धर्म तीर्थ परिवर्तन के लिए खड़े होते हैं। अभी और श्रेष्ठता का वर्णन करना है, अभी और श्रेष्ठता का मार्ग लोगों को देना है भगवान शेषनाथ को, क्योंकि अभी भी भगवान शीतलनाथ के शासन के अंतिम समय में धर्म का विच्छेद हो चुका था, तीर्थ का विच्छेद हो चुका था, और उस समय इस विच्छेद का द्वारा से परिवर्तन कर रहे हैं भगवान शेषनाथ। जब तक तीर्थ नहीं मिलेगा लोगों को, तब तक वह कल्याणकारी श्रेष्ठता के साथ उच्चतम श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए तीर्थ का होना बहुत जरूरी है, और परमात्मा उस तीर्थ परिवर्तन के लिए खड़े होते हैं। 1 वर्ष तक वर्षी दान देते हैं। वर्षी दान के अंदर भी उनका यही भाव है कि जितने भी लोग दुख के अभाव से दुखी हैं, जिनके अंदर दरिद्रता के घाव भरे हुए हैं, वो सारे घाव अब मैं भर दूं। एक ही भाव है, सबका दुख दूर कर दूं। इसी भाव के कारण 1 वर्ष तक लगातार 1 पहर तक सोने की मोहरों का दान करते हैं, ताकि जो दुखी है उनको मैं सुखी करके जाऊं। और इस प्रकार 1 वर्ष तक दान करके परमात्मा दीक्षा लेते हैं। उनके साथ बहुत सारे जो लोग हैं वो दीक्षा लेते हैं, और 2 महीने तक परमात्मा छद्मवस्थ अवस्था में रहते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, मौन की अवस्था में रहते हैं, और एक दिन फिर 2 महीने के बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान को पा करके प्रभु श्रेयांश कुमार तीर्थ की स्थापना करते हैं। लाखों लोग
उनकी वाणी को सुन करके धर्म के पथ पर चलते हैं, साधु बनते, साध्वी, श्रावक, शादिका व्रतों को ग्रहण करते हैं और इस प्रकार तीर्थ का निर्माण करके प्रभु तीर्थंकर बनते हैं और बहुत वर्षों तक अपनी अमृतमय वाणी की बरसात करते हुए लोगों के जीवन को अमर बना रहे हैं। और ऐसे प्रभु विचरण करते करते पोतनपुर नगरी में पहुंचते हैं। पोतनपुर नगरी में त्रिपुष्ट वासुदेव राजा, जो इस अवसर्पणी कार का पहला वासुदेव है, उनका भाई अचल बलदेव है। दोनों ही बहुत ज्यादा पराक्रमी साहसी है त्रिपुष्ट वासुदेव। और उनकी नगरी में जब पधारे और त्रिपुष्ट वासुदेव को जब ये सूचना मिली कि भगवान शेषनाग पधारे हैं, तीर्थंकर पधारे हैं, वो सुनकर के इतने प्रसन्न होते हैं कि 12.5 करोड़ श्रेया उस सूचना वाले को दे देते हैं, उसकी जन्म जन्म की दरिद्रता दूर कर देते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं। वो त्रिपुष्ट वासुदेव बहुत कठोर शासक रहे थे। त्रिपुष्ट वासुदेव प्रति वासुदेव थे उस समय अश्वग्रीव, जो बहुत ज्यादा अत्याचारी था, उसको समाप्त करके इन्होंने अर्धचक्री के ऊपर राज्य करते हुए सम्राट पद को पाके वासुदेव बने थे ये। और उस समय का पराक्रमी सिंह, जिसको अश्वग्रीव का कोई भी योद्धा उसकी त्रस्तता से त्राण नहीं दिला सका था जनता को, उस सिंह को भी बिना शस्त्र के उनके साथ जाकर के उस सिंह के सामने पहुंचे थे त्रिपुष्ट वासुदेव। ऐसे पराक्रमी थे, ऐसे साहसी थे। उनके पास बिल्कुल क्षोर अवस्था थी और उनके सामने पहुंच करके आराम से उनका मुखड़ा पकड़ करके जैसे कपड़ा फाड़ देते, इस प्रकार उसको चिर दिया था। त्रिपुष्ट वासुदेव का ऐसा पराक्रम, ऐसा प्रसारक था। एक कठोर शासक थे। इनके नगर के अंदर शैया, एक बार नृत्य मंडली आई थी और शैया पालक इनके पास बैठा था, ये देख रहे थे। नींद आने लगी तो इन्होंने शैया पालक को कहा था कि जब मैं सो गया तो इसको बंद कर देना, नृत्य मंडली रोक देना। शैया पालक को अच्छी लगी, वो बेचारा सुनता रहा। सुबह आंख खुली तो देखा कि वो तो चल रहा है। पूछा कि तुमने इसको बंद नहीं किया? उसने कहा कि मेरे को सुनना अच्छा लगा। बस इतने कठोर अनुशासित थे कि बस मेरी आज्ञा का भंग करने वाला कभी बच नहीं सकता। तेरी ये हिम्मत कि तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करे, और आदेश दे दिया कि इसके कानों में गरम गरम शीशा डाल करके इसको सजा दी जाए। बहुत उसने क्षमा मांगी, लेकिन त्रिपुष्ट वासुदेव किसी को क्षमा करते ही नहीं थे, और इसलिए वो क्षमा उसको मिल ही नहीं सकी और उसके कानों में शीशा डल गया, तड़प तड़प के मर गया। त्रिपुष्ट वासुदेव ने ऐसी क्रूरताओं के कारण नरक गोत्र का बंद किया, ऐसी कठोर क्रूर शासन होने के कारण। और वही त्रिपुष्ट वासुदेव ये वही है जो भगवान महावीर स्वामी की आत्मा है। देखिए, परमात्मा प्रभु महावीर आज त्रिपुष्ट वासुदेव बनकर के भगवान शेषनाग के समशरण में पहुंच रहे हैं। 11वें तीर्थंकर से उनका मिलन होता है, वासुदेव के रूप में होता है, और वे उनके समशरण में पहुंचते हैं। समशरण में पहुंच करके जब उनकी वाणी को सुनते हैं तो उनके भीतर कठोरता की जगह पर करुणा, क्षमा, प्रेम, मैत्री, ये सारे जो भाव है वह एकदम से भीतर जागृत होते हैं, उनका एकदम से परिवर्तन होता है। देखिए कैसी महान आत्मा है। अगर कर्मों के कारण कितनी बार महावीर की आत्मा का कभी शिखर पर जाती है, कभी खाई में जाती है, एक निमित्त परमात्मा का मिला तो आत्मा में तुरंत परिवर्तन आ गया है। और एक निमित्त उनका ऐसा मिल गया था अपने ही भाई का, जिसने उससे छल किया था, उसका मजाक उड़ाया था, और उसी एक निमित्त के कारण उनकी ये स्थिति हुई। उस निमित्त को पा करके के निदान किया, निदान करके त्रिपुष्ट वासुदेव बन करके नरक गति तक पहुंचे। ये भाई जिस समय इसके साथ संबंध बिगड़ते हैं तो ये भाई आपको नरक पहुंचा देते हैं। भाई के साथ रहा हुआ बैर बहुत खतरनाक बन जाता है। यही हुआ था उनका, और आज उनको निमित्त मिला है भगवान शेषनाग का, और उनकी वाणी को सुन करके और पूरे का पूरा हृदय बदल गया, और उनको खोई हुई स्मृति फिर से प्राप्त होती है। बलदेव को भी प्राप्त होती है, और बलदेव कलांतर में दीक्षा ले करके सिद्ध बुद्ध मुक्त होते हैं। और भगवान शेषनाग भी बहुत लंबे काल तक, लाखों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक इस धरा के ऊपर अपनी अमृत में वाणी की बरसात करते हुए और लाखों भव्य जीवों का उद्धार करते रहे। और उसके बाद आयुष कर्म
समाप्त होते देख करके समेत शिखर पर पहुंचे, अनशन किया 1000 मुनियों के साथ और सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। ओम शांति शांति भवतु।